नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के न सिर्फ आरोप हैं बल्कि सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। हालांकि तेजस्वी ने सफाई में कहा है कि आरोप उस वक्त के हैं जब वो नाबालिग थे और उनकी मूछें भी नहीं आई थी। तो क्या नीतीश की जीरो टॉलरेंस की नीति का दायरा बढ़ाते हुए अब अवयस्क और मूछ विहीन आरोपियों को कार्रवाई से मुक्त किया जाएगा? अगर नहीं तो 4 घंटे में एक्शन लेने वाले नीतीश ने लालू के लाल को 4 दिन की मोहलत क्यों दी? खैर, इन 4 दिनों में से 48 घंटे बीत चुके हैं। जेडीयू ने फिर यही कहा है कि नीतीश अपने सिद्धांत के पक्के और निडर हैं। आरजेडी ने भी साफ कह दिया है कि तेजस्वी पाक साफ हैं और इस्तीफा नहीं देंगे। तो अब क्या होगा नीतीश के जीरो टॉलरेंस का? फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है। प्राइम टाइम में इसी पर बात करेंगे। क्या नीतीश कुमार अडिग हैं? जो सोचते हैं आखिर में वो करते भी हैं। अगर ये सच है तो बिहार की सियासत में कौन सी सुनामी आने वाली है, देखिए इस रिपोर्ट में। न रुकूंगा न झुकूंगा, नीतीश कुमार पर यह लाइन आजकल सटीक बैठ रही है। नीतीश को करीब से जानने वाले ऐसा ही सोचते हैं। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच तेजस्वी की 4 दिन की मोहलत में से 48 घंटे खत्म हो चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है और नीतीश का अंदाज भी यही इशारा करता है, यानी फैसला हो चुका है, बस इंतजार सामने से आने वाले जवाब का है। जीवन में राहें कहाँ बदलती हैं? जीवन में राहें कहाँ बदल चुकी हैं? वही राहें चलती हैं, उसी पे लोग चलते हैं। तो नीतीश कुमार अपनी राह क्यों बदलेंगे? मतलब नीतीश कुमार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं? किस बात का प्रेशर होगा? किस बात का प्रेशर होगा? प्रेशर तो उन पे होता है जो कोई गलत करते हैं। नीतीश कुमार ने कुछ गलत किया नहीं, प्रेशर किस बात का? हम अपने सिद्धांतों, अपने वसूलों पे जो चलते हैं वो छाती तान के चलते हैं, सर ऊंचा करके चलते हैं। आरजेडी की तरफ से लगातार ये बात आ रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे। जो उनके 80 विधायक हैं उन्होंने मन बना लिया, इस्तीफा नहीं देंगे। उनका मत है, वो जाने। उधर बीजेपी की नजर लालू और उनके परिवार के जवाब से ज्यादा नीतीश के फैसले पर है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि नीतीश ऐसा फैसला लेने से नहीं चूकते जो चौंकाता है, चाहे वो बीजेपी से 18 साल का नाता तोड़ने का फैसला हो या लालू के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने का। अब तो 2 दिन बाकी है, तो पढ़िए 4 दिन के बाद बोले हैं कि जो करना है तो क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग की पार्टी भी सोचेगी उस पर क्या करना है। ईमानदार आदमी हैं, घबराते हैं कि इतना हजारों हजार करोड़ का जो घपला है तो उसमें थोड़ा घबराहट होती है उनको। इसको पछाना तो मुश्किल है, इसीलिए कुछ फैसला लेना पड़ेगा। और दोनों तरफ से, एक तरफ से न हो गया और कि हम नहीं हटेंगे, यही कहते हैं कि अच्छा तो फैसला उन्हीं को लेना है। 4 दिन के बाद क्या फैसला लेते हैं तभी कोई आदमी कमेंट करेगा उस पर। जाहिर है कि सवाल नीतीश की इमेज का है। नीतीश को करीब से जानने वाले प्रोफेसर NK चौधरी कहते हैं कि नीतीश स्वभाव से जिद्दी है, लेकिन फिलहाल सत्ता से हाथ धोना नीतीश और लालू दोनों के लिए मुश्किल है। नीतीश कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उनका स्वभाव जिद्दी किस्म का है, वो अडिग अपने स्टैंड पर रहते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह प्राय नहीं भी कर सकते हैं। इतिहास यही बताता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ भिन्न है। वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते, उनका स्वभाव है सत्ता में रहना। और दूसरी तरफ लालू भी सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहेंगे। बहुत दिनों के बाद सत्ता उनके हाथ लगी है, अगर सत्ता से बाहर जाते हैं तो उनकी स्थिति बद से बदतर होगी, इसलिए वह भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। स्वाभाविक है, कोई किसी न किसी समझौते की संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल ये भी कि अड़िग और जिद्दी माने जाने वाले नीतीश अपनी इमेज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे या आरजेडी को झुकना पड़ेगा। ये गुत्थी भी आखिरकार वक्त को ही सुलझानी होगी। पटना से
रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वाकई बिहार में राजनीति पेचीदा होती जा रही है। घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, अपने ही अपने ऊपर निशाना साध रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लालू फैमिली पर सीबीआई की छापेमारी और जेडीयू की चुप्पी ने जहां बिहार के सियासी पारे को बढ़ा दिया था, वहीं सियासी रंगमंच के दूसरे अंक में अब तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर महागठबंधन में घमासान मचा है। आखिर बिहार की राजनीति का ऊंट किस तरफ बैठेगा, ये दिग्गज भी समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे ताजा हालात कई सवाल को जन्म दे रहे हैं। क्या लालू कुनबा कमजोर हुआ है? क्या आरोपों में घिरे डिप्टी सीएम इस्तीफा देंगे? क्या महागठबंधन में दूरी का असर सरकार पर पड़ेगा? क्या सीएम खुद एक्शन में आएंगे? तेजस्वी के इस्तीफे मामले पर आरजेडी और डिप्टी सीएम के जवाब के बाद अब जेडीयू ने उन्हें महागठबंधन धर्म और राजधर्म निभाने की नसीहत दी है। मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए राजधर्म के लिए जो हमने अनुरोध किया है हमारी पार्टी ने, कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए हैं, व्यक्तिगत आरोप, बिंदुवार आरोप लगाए हैं, उन तमाम बिंदुओं का तथ्यगत प्रमाणिकता के साथ दस्तावेज की बुनियाद पर कि कोई हिम्मत नहीं कर सके आंख दिखाने का, ये हमारा अनुरोध होगा, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी इस समस्या का समाधान ढूंढने में फेल साबित हो गई? वैसे केंद्र पर ठीकरा फोड़ने वाले आरजेडी नेताओं को जेडीयू के सवालों का माकूल जवाब नहीं मिल पा रहा है। आप जरा सा एक चीज हमको बता दें कि कहां पर जो है जदयू के कोई भी लीडर बोले हैं कि आप इस्तीफा दे दो, कहीं नहीं बोले। वो बोले हैं कि जनता के बीच में अपनी बातों को रख देना चाहिए, जो कि लोग कह रहे हैं कि घोटाला किए हैं या तो दाग लगी है। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज से केवल 1 महीना पहले, 15 दिन पहले ही जो है जनता के बीच में अपनी बातों को रख दिए। फिलहाल सभी की नजरें अब तेजस्वी के इस्तीफे और सुशासन बाबू के एक्शन पर टिकी हैं और विरोधी खेमा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हमको फायदे में के लिए और हम सच्चाई को हमारी पार्टी रख रही है, भ्रष्टाचार के मामले को हमारी पार्टी ने उजागर करने का काम किया है और हम फायदे के लिए नहीं, राज्य के हित में हमारे पार्टी ने कदम उठाया जा करके है। और अब हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं क्या आगे होता है। आगे जैसा होगा उसी के हिसाब से हमारी पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी। देश की सियासत में अपना अलग मुकाम रखने वाला ये बिहार खुद में इस कदर उलझा है कि हर कोई दूसरे से पूछ रहा है आखिर क्या होगा बिहार और महागठबंधन का। फिलहाल सियासी उठापटक ने गर्मी इस कदर बढ़ा दी है कि हर कोई कह रहा है उफ, ये राजनीति। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उफ, ये राजनीति। जीरो टॉलरेंस पर सस्पेंस बरकरार है। तेजस्वी कहते हैं हम भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमने इतने 2-2.5 साल का कार्यकाल है, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, बहुत अच्छे से काम किया है। ये बात बार बार नीतीश की तरफ से भी कही जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से। और यहाँ तक कि ये जो कुछ चल रहा है उसमें तो एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं, अपने ही है महागठबंधन के ये लोग। जेडीयू प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया था इशारों में कि जब शहाबुद्दीन और दुष्कर्म के आरोपी राजवल्लभ यादव पर कार्रवाई हुई तब आरजेडी चुप रहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का सम्मान किया। आज जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगे हैं तो उनकी पार्टी क्यों मुकर रही है? यानी इशारा क्या था, समझने की जरूरत है। समझ गए होंगे क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। वैसे क्या आरोपों में घिरे डिप्टी सीएम इस्तीफा देंगे, ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। क्या महागठबंधन में दूरी का असर सरकार पर पड़ेगा? क्या सीएम खुद एक्शन में आएंगे? क्योंकि अभी तक 4-5 मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके हैं। जीरो टॉलरेंस, एक भी चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे नीतीश कुमार। तो क्या महागठबंधन में दूरी का असर सरकार पर पड़ेगा?
हमारे साथ तमाम नेता धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो जिस पार्टी पर आरोप ये लगा है, बार बार कहा जा रहा है कि उनके जो नेता हैं वो इस्तीफा दे, वो जुड़ चुके, समझ गए होंगे, आरजेडी के नेता कौशल प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी थैंक यू। कौशल प्रताप सिंह जी, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है महागठबंधन में? एकदम ठीक चल रहा है। तो ये अपने ही अपने पर निशाना क्यों साध रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो कुछ सही बात कही है, कुछ नेताओं की गलती है, छोटे मोटे नेताओं की, जो आपस में कभी कभी द्वंद्व दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक है तो नीतीश जो कहेंगे वो करेंगे क्या? क्योंकि जो जेडीयू की तरफ से एक इशारों में कहा गया था कि जब शहाबुद्दीन और दुष्कर्म के आरोपी राजबल्लभ यादव पर उन्होंने कार्रवाई की थी तो आरजेडी चुप थी और मुख्यमंत्री का सम्मान कर रही थी, तो अब जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगे हैं तो फिर पार्टी क्यों मुकर रही है? क्यों वो लालू के लाल हैं, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आरोप लगा है, अभी FIR हुआ है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सिर्फ FIR करने से कोई दोषी नहीं हो जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात समझ रहे हैं कि बीजेपी की समझी चाल है जो महागठबंधन से, जब से महागठबंधन की जीत हुई है तब से बीजेपी लगातार कोई न कोई मौका चाह रही है कि गठबंधन कैसे भी टूटे, उनका लाड़ टपक रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अब समझ चुके हैं जो उन्होंने। ये बताइए कौशल प्रताप जी, क्या तेजस्वी अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं तो गठबंधन तो तब भी नहीं टूटेगा ना? इस्तीफा देने से कौन सा गठबंधन टूट रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि हम इस्तीफा क्यों देंगे। पहले इस्तीफा देने का जो सवाल उठता है, क्योंकि हमने कहा नैतिकता की बात, तो क्या बीजेपी नेताओं के पास नैतिकता कोई आधार नहीं है क्या? वहाँ नैतिकता का कोई आधार नहीं है। जैसे आप याद कर रहे हैं बीजेपी के नेता को, वो जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अनिल यादव जी, स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। नैतिकता के आधार पर बार बार इस्तीफे की मांग की जा रही थी। जी अब कौशल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बीजेपी नेताओं में भी अगर नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं तो पहले वो अपनी नैतिकता पर खड़े उतरे। पहले उमा भारती का इस्तीफा लेना चाहिए, वो ऑलरेडी चार्जशीटेड है, तो उनके इस्तीफे की बात नहीं करते हैं। और एक CBI 5 तारीख को FIR करती है, 6 तारीख को पटना पहुंचती है, 7 तारीख को सुबह में पूरा घर थमा लिया जाता है, जो जब्ती सूची है वो नहीं दिया जाता है। तो आप समझिए, कहीं न कहीं ये पूरी तरह बीजेपी की साजिश है। सही तेजस्वी जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक 28 साल के नौजवान से भाजपा डर गई। और आपको ये भी पता होना चाहिए 2004-2006 का मामला जो FIR में मैंने देखा है कि 2000 उसमें 14-15 साल के रहे होंगे तेजस्वी। 2006-4 का मामला है, 2014 से 2016 के बीच का ये मामला है, ये जो कुछ हुआ था। नहीं, जो आप ठीक से शायद नहीं पढ़ पाई हैं। आप अगर FIR देखेंगी अगर, तो FIR में कहा है, उसमें स्पष्ट दिया है उन्होंने कि 2004 से 2006 का मामला। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए, आप कह रहे हैं वो नाबालिग हैं, उनकी मूछें नहीं आई थी, तो क्या डेफिनेशन जीरो टॉलरेंस की बदल जाएगी क्या? वयस्क के लिए जिनकी मूछें नहीं है उनके लिए नीतीश कुमार अपनी डेफिनेशन बदल देंगे, थोड़ी सी छूट देंगे क्या? नहीं, आप जीरो टॉलरेंस की बात करती हैं तो जो माननीय उप मुख्यमंत्री का जो 2 साल का टर्म है, जो इनके अंदर में 3 विभाग रहे हैं, आप जीरो टॉलरेंस की बात करें, आप उस विभाग में देखिए कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। अगर इनके तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई हो तो दोषी है। लेकिन एक देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक महागठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी अपना सारा रौद्र रूप दिखा रही है। हम तो कहे, पिछली बार भी कहे थे कि एक तरफ से अघोषित इमरजेंसी जिस तरह से लाया जा रहा है कि जबरन FIR करिए और फिर इस्तीफा मांगिए, उनके नेता इस्तीफा मांगना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, विपक्ष का काम है आरोप लगे। इसके पहले उनके बीजेपी के कोटे के मंत्री का भी इस्तीफा लिया था, आपको पता होगा आरोप कब के थे और कब नीतीश ने उनका इस्तीफा लिया, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग राजनीति बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोफेसर अनिल यादव जी, आवाज आ रही है?
अनिल जी, बार बार एक ही बात आरजेडी कह रहा है जब भी जीरो टॉलरेंस की बात आती है डेफिनेशन की, कि भाई किसके लिए क्या डेफिनेशन है। वो कह रहे हैं डेफिनेशन सबके लिए एक सी है, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ बीजेपी साजिश कर रही है गठबंधन तोड़ने के लिए। देखिए, ये तो उनकी अपनी सोच है, अपनी डफली बजा रहे हैं, सच्चाई से मुकर रहे हैं। मैं तो ये बताना चाह, बीजेपी तो सिर्फ ये कह रही है कि ये भ्रष्टाचार का आरोप है, ये बीजेपी ने नहीं लगाया है, ये जिन नेताओं ने लगाया था उनके साथ आज ये गठबंधन में है। उस आरोप की इंक्वायरी कर रही थी सीबीआई, कर रही है, और इस इंक्वायरी के तहत तेजस्वी यादव जी का भी नाम आता है। और उनके नाम से जो जमीन है और जो मॉल है उसमें वो किस तरह से आया है ये सीबीआई बता रही है। डिलाइट कंपनी के 3 एकड़ जमीन पर 750 करोड़ रुपए का मॉल बन रहा है, उसका मालिक तेजस्वी यादव जी हैं ऑन पेपर। अच्छा अनिल जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये 2004 का मामला है, तब वो नाबालिग थे। ये पूरा मामला कब का है, शायद आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जी बोल रहा हूँ, ये 2004 का मामला हो या 2017 का मामला हो, ये मामला है ऑन पेपर है कि इसके मालिकाना हक जो है वो तेजस्वी यादव जी का है। तेजस्वी जी यदि कहते हैं कि मैं जब नाबालिग था तब ये मेरे नाम कर दिया गया, तो जब ये बालिग हुए और इस तरह से आरोप इन पर लगा और उसकी इंक्वायरी हो रही है, तो ये कह क्यों नहीं देते हैं कि ये जमीन मेरा नहीं है। यदि सचमुच में इसका मालिकाना हक तेजस्वी यादव जी का नहीं है तो तेजस्वी यादव जी खुलकर बोल देना कि ये सारे संपत्ति मेरे नहीं है। यदि ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये बेनामी संपत्ति मेरी नहीं है, तो ये सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाएगी सरकार के द्वारा। इसको बोलने में क्या हर्ज है। और यदि ये नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये संपत्ति बेनामी इनकी है और इसके पीछे भ्रष्टाचार किया गया है। ये इनके द्वारा किया गया हो या इनके पिताश्री के द्वारा किया गया हो। मैं तो कहता हूं कि एक पिता ने मैं तो आज तक कभी नहीं सुना था अपने लाइफ में कि किसी पिता ने अपने कर्मों से अपने पुत्र को फंसा दिया हो। आज तक यही सुनते थे कि पुत्र नालायक होता है तो बाप फंस जाता है, लेकिन आज उल्टी नदी बह रही है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को बोल देना चाहिए कि ये सारी संपत्ति मेरी नहीं है। उन्होंने बोल तो दिया, मैं बच्चा था, मैंने कुछ नहीं किया। अब किसने किया ये तो समझ रहे होंगे ना लोग। आज आप बालिग है ना। हाँ, तो उन्होंने इशारा कर दिया ना अनिल जी, इशारा समझने की देरी है। उन्होंने कह दिया मैं बच्चा था तो यानी पिता ने सब कुछ किया है। बच्चा मालिक होता कि नहीं रजनी जी? नहीं, उन्होंने कह दिया पिता। इनडायरेक्टली तो यही माना जाएगा ना कि हमने नहीं किया तो फिर पिताजी ने किया होगा, किसी ने तो किया है ना घर के लोगों ने। ये मेरा नहीं है, आप कह दीजिए ये मेरा नहीं है। पिताजी लेकिन आपका नाम है ना, आप कहिए कि इसका मालिक मैं नहीं हूँ। कौशल प्रताप जी, जवाब है आपके पास? जी, जवाब ये है कि देखिए, इन्होंने जो एक बात कही अनिल यादव जी ने कि जमीन उनका नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो सीबीआई ने एफआईआर किया है, वो मामला जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। पहले मैं इनको क्लियर करना चाहूंगा, हो सकता है कि इनको जानकारी नहीं है। मामला ये है कि वो जमीन, देखिए तेजस्वी यादव जी इसमें डायरेक्टर है, जो वो जमीन का मामला है, और ऑलरेडी उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में सारा चीज फाइल हुआ है। यदि वो अपराधी रहते, गलत रहते, तो देखिए बहुत पुराना मामला है। ये जो कंपनी होती है, कंपनी में डायरेक्टर हैं, इनका ये शेयर है, और इस आधार पे देखिए जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है वो कॉन्स्पिरेंसी। देखिए आप लोग बार बार वही रटा जवाब करेंगे, साजिश है ये वो, लेकिन आप सोचिए कि अजय आलोक जी कह रहे हैं कि सिद्धांतों से हम समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी के पास 2 दिन की मोहलत है, ये बार बार कही जा रही है। तो इशारा तो यही है ना कि चुपचाप इस्तीफा दे दीजिए। हमने 4-4, 5-5 मंत्रियों का लिया है, शहाबुद्दीन, राजवल्लभ का लिया है, तब आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। और अब देखिए, अब इस्तीफा देने में परेशानी हो रही है, झुक नहीं रहे आप लोग। देखिए, झुकने की बात नहीं है तेजस्वी जी। पहले मैं कह रहा हूँ बार बार कि तेजस्वी जी इस्तीफा क्यों देंगे। जो बीजेपी आज, देखिए बीजेपी वाले आज के डेट में क्या हो गया है, जज की भूमिका में है।
तेजस्वी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार को बर्खास्त। अरे बीजेपी की छोड़ दीजिए कौशल प्रताप जी, जेडीयू के नेता, जेडीयू के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि सिद्धांतों की हम बात करते हैं, आपके ही अपने महागठबंधन के लोग कह रहे हैं। आपको पता है नीरज जी क्या कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन करिए, राजधर्म का पालन करिए, आरोप लगे हैं तो उसके सबूत दीजिए कि आप पाक साफ हैं। नहीं, मेरा ये कहना है पहले आपने FIR किया है, पहले आप तो सबूत दें। तो ये तो जेडीयू के नेता है ना, जेडीयू के नेता क्यों सफाई दे? वो कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म का पालन करिए। आपने दुविधा में डाल दिया है जेडीयू को, धर्म संकट में नीतीश को डाल दिया है। 4 मंत्रियों का 4 घंटे में मांझी का ले लेते हैं आप लोग। अब आप लोग ने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि गठबंधन टूट जाए। नहीं, गठबंधन तो नहीं टूटेगा। हमको लगता है कि बीजेपी वाले ये सोचते रह जाएंगे और लार गिराते रह जाएंगे, ये गठबंधन टूटने वाली नहीं। चलिए, आपके सहयोगी, गठबंधन टूटने वाला नहीं है। जेडीयू के नेता सैयद अफजल अब्बास साहब जुड़ गए हैं। सैयद अफजल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया। फाइनली आप लोग अब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जी जी जी, चलिए अब ये बात हो रही है। हाँ जी, बहुत दिनों से इंतजार था कि जेडीयू आएगा और बयान जो दिए जा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस। क्या है आप लोग के लिए जीरो टॉलरेंस? क्या अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उससे इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, मंत्रिमंडल में उसे रखा जाएगा क्योंकि वो लालू के लाल हैं? देखिए, लालू जी के लाल की बात यहाँ पे नहीं है। बात यह जीरो टॉलरेंस की बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार जी का एक कैरेक्टर रहा है और सिर्फ बिहार के इलेक्शन, बिहार के असेंबली से मत जोड़िए, इसको पार्लियामेंट उठा कर देखिए। पार्लियामेंट में भी थे एक इश्यू पे उन्होंने रिजाइन दिया था, शरद यादव जी ने रिजाइन दिया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसे बात रिजाइन देना चाहिए। अब सवाल यह कि हमारे पार्टी के ऊपर कोई आरोप तो है नहीं। गठबंधन, हमारे पार्टी के किसी आदमी पे कोई CBI का छापा तो नहीं पड़ा हुआ है। पार्टी आरजेडी के पड़ा हुआ है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला उनको लेना है और ये तथ्यों के आधार पर पूरी जनता को बताया कि जनता को मैंडेट ज्वाइन दिया है। ये नहीं कि सिर्फ आरजेडी को दिया, हमको ये सब आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू तीनों को मिलकर बिहार की जनता ने हमको सत्ता में बैठा रहा है। तो हमको जवाब देना पड़ेगा कि हमारे पर जो इल्जाम लगे हैं वो सही है, गलत है, जो भी है, इसकी बात की गई। रहा सवाल जो आपको गठबंधन टूटने की या जुटने की जो बात करें, मैं समझता हूं कि ये एक तरह से क्या कहें, मतलब एक अफवाह तो नहीं कह सकता है, लेकिन इसके दूसरे लफ्ज में कहा है कि इस तरह से प्लांटेड किया जाएगा, टूट गया। जनता जानती है, मैंडेट दिया है। हाँ, इसमें पहल करना आरजेडी का कर्तव्य बनता है और हमारी डिमांड है कि रिजाइन दे या फिर या उसका तथ्य के आधार पर जो है हर बिंदु पर उनको जेडीयू वही कह रही है कि रिजाइन दें, क्योंकि आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देंगे तो झुक नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे कि हम सुन रहे थे, आपके भी नेता कह रहे थे कि धर्म, ये जो गठबंधन है, गठबंधन धर्म का पालन तो करिए। अगर एक विचारधारा नीतीश की है जीरो टॉलरेंस की, तो आप उसी को करिए ना। आरोप लगे हैं नीतीश ने 4 लोगों के लिए है। प्रताप साहब, कौशल प्रताप साहब, सुन रहे हैं आप? जीरो टॉलरेंस हम लोग आज भी कायम है। इस्तीफे की बात हो रही है, इस्तीफे की बात हो रही है कि इस्तीफा दीजिए अगर नैतिकता के आधार पर लोग देते आए हैं नेता। नहीं, अगर तेजस्वी जी का 2 साल के कार्यकाल में यदि कोई आरोप लगा हो, कोई भ्रष्टाचार इन्होंने किया हो या कोई ऐसी बात है, तब आप अगर इस्तीफा की मांग करते हैं तो जायज है। लेकिन इस आधार पे कि CBI FIR कर दे, FIR में नाम दे दे, हमको लगता है कि देखिए जिस तरह से आज के डेट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजनीति कर रहे हैं, CBI ने अपने मन से तो कर नहीं दिया होगा, कोई ना कोई सबूत होंगे, जमीन होगी, तभी तो आरोप तो लगे हैं। सैयद अफजल साहब, आप सुन रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जिन सिद्धांतों की बात करते हैं, सुशासन बाबू की जो छवि है, लगता है आरजेडी वो मानती नहीं है कि नीतीश। आरजेडी मानती, बिल्कुल आरजेडी नहीं, आरजेडी की और हमारे मानने से नहीं, बिहार की जनता, 10 करोड़ जनता मानती है कि नीतीश कुमार स्वच्छ छवि के हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इसे कोई गुरेज नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। गठबंधन है, बिल्कुल सही बात है कि अब आरजेडी का मामला है, आरजेडी से फैसला ले। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इसको लिंगर करने की जरूरत है, इसको बहुत ज्यादा पैनिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको लगता है कि आरजेडी के सुप्रीमो और जदयू के सुप्रीमो जो बैठ के इसको फैसला करेंगे। मैं लेकिन एक और बात भी है कि शासन रिजाइनेशन के साथ क्या कि जनता को बताएं कि जनता की हमारे पर क्या है। तो तथ्यों के आधार पर हर बिंदुओं पर हम समझते हैं कि डिप्टी CM साहब उसको बताएं कि हमारे साथ जो हुआ है गलत हुआ है और जो इल्जाम लगाया गया है ये गलत है।
यही तो अफजल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीतीश शहाबुद्दीन दुष्कर्म के आरोपी राजवल्लभ यादव से पर कार्रवाई करते हैं तो आरजेडी चुप रहती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का सम्मान करती है। हर किसी ने देखा, और अब समझ में नहीं आ रहा है कि आज जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगे हैं तो उनकी पार्टी क्यों मुखर हो रही, उन्हें डर किस बात का है? अगर तेजस्वी इस्तीफा दे देंगे तो क्या लग रहा है उन्हें, वो झुक रहे हैं? देखिए ऐसा है, देखिए पहले मैंने कहा कि ये आरजेडी का मामला है कि आरजेडी को सोचना चाहिए। हमने तो अपनी ग्रीवांसेस बताया कि मेरा ये ग्रीवांसेस है, अब उस पर अमल करना, क्योंकि बड़ी पार्टी है, हमसे बड़ी पार्टी बार बार कहा जा रहा है कि बड़ी पार्टी है, लेकिन हम ऐसा समझता ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब मिलकर लड़े थे और इससे सबका सहयोग है। तो ये गठबंधन चलाना है तो इस पर रीथिंक करना पड़ेगा। और लालू जी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है और नीतीश जी भी एक बड़े नेता है, पार्टी के सुप्रीमो है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये लोग बैठ के इसमें कुछ रास्ता निकलना चाहिए। और सबसे ये गेंद जो बॉल जो है ये आरजेडी के पाले में है। हम समझते हैं कि इसमें ये लोग विचार विमर्श करते होंगे। रहा सवाल ये बात कि रिजाइन देने का ना देने का, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। रिजाइन दीजिए, लेकिन आपको भी नैतिकता के आधार पर सोचना चाहिए। उनका भी लॉजिक ये है कि मैं 14 साल था या मतलब 42 था, उस वक्त का ये केस है, मेरा क्या कसूर है। और एक लॉजिक उनका भी आ रहा है, आज के टीवी पे हमेशा कल से आ रहा है कि 2 साल के अंदर में हमने कोई भ्रष्टाचार किया है। यही बात सही है कि रिजी में आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। तो इन सब बिंदुओं पर सोचने की बात है। मैं समझता हूँ कि जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। तो अब तो सिर्फ वैसे भी 2 दिन बचे हैं। कौशल प्रताप जी, कुछ हल निकलेगा या फिर नहीं? क्योंकि अल्टीमेटम जो 4 दिन का दिया था, 48 घंटे तो बीत गए। इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। ये तो अगर बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि FIR करने के बाद इस्तीफा हो जाएगा तो ये गफलत में नहीं रहे। कारण कि बीजेपी सरकार ने कोई मंत्री नहीं बनाया, किसी के एहसान पे मंत्री नहीं बने, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया। तो नीतीश के कैबिनेट में एक ऐसा शख्स रहेगा, एक ऐसा मंत्री रहेगा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश अपने कैबिनेट में ऐसे शख्स को रखेंगे, ऐसे मंत्री को रखेंगे, आप ये कह रहे हैं? आप भी जानती हैं कि जब आप देखिए तो आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो अभी राजनीति कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं कह रहा हूं आपको, देखिएगा देश के अच्छे जो ताकतवर नेता हैं सारे पे FIR होगा और फिर नैतिकता की दुहाई दी जाएगी। क्या बात कर रही हैं आप? ये अमित शाह जो खुद तालीपार थे, चलिए ठीक है, वहां नहीं जाते हम, क्योंकि ये महागठबंधन का सवाल है। बिहार की जनता जानना चाह रही थी और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए, देखते हैं होता है क्या। लेकिन आप लोगों ने जो वक्त दिया है न्यूज इंडिया के लिए, कौशल प्रताप जी शुक्रिया, सैयद अफजल अब्बास जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीरो टॉलरेंस को लेकर सस्पेंस अभी भी है। एक तरफ जो है आरजेडी कह रही है इस्तीफा नहीं देंगे, दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है नैतिकता जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो इस्तीफा दीजिए। अब देखते हैं होता है क्या। लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।